Good afternoon, dear students. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, R.N. Ruia, गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावटी सीकर। बच्चों, आज के सेशन में हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स पार्ट 4 ये इस चैप्टर का फोर्थ ऑडियो विजुअल है। पहले पार्ट में हमने डेफिनेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड सेकंड पार्ट में एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था। थर्ड पार्ट में आयनिक और एटॉमिक रेडियाई, मेटलिक और एटॉमिक रेडियाई के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि प्रॉपर्टीज में था। अब हम इस सेशन में, दिस इज द फोर्थ सेशन, दिस इज द बीएससी पार्ट सेकंड, ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट। ओके, सो दिस इज द पार्ट फोर्थ, भाग 4 के अंदर हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, प्रॉपर्टीज में जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, द फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज एटॉमिक और मेटलिक रेडियाई के बारे में मैंने बताया था कि किस तरह से हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में Sc, Ti, V, Cr क्रोमियम तक एटॉमिक रेडियाई रिड्यूस होती है, उसके बाद क्रोमियम से निकल तक, दैट इज Mn, Fe, Co, Ni ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। निकल के बाद कॉपर में स्लाइट इसमें इंक्रीज है रेडियाई में, एंड देन जिंक में काफी हमें ज्यादा इंक्रीज मिलता है। ये तो प्रॉपर्टीज हम और पढ़ रहे हैं। द फर्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी मींस किसी एटम में कितने नंबर ऑफ किसी मेटल में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर क्यूबिक होते हैं, यानी सैचुरेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल। तो इट डिपेंड्स क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स, फाइन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निबिड़ संतुलित संरचना। निबिड़ संतुलित संरचना हिंदी शब्द है, एंड दिस आर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स। तो अब जो हम पढ़ेंगे दैट इज डेंसिटी। सेकंड थिंग, हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज हार्डनेस एंड मेटलिक कैरेक्टर्स। ये तीनों प्रॉपर्टीज मैं इस सेशन में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज एक दूसरे से कोरिलेटेड है। फाइन, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। यहां पर जो डेंसिटी है किस किस पे डिपेंड करती है? द फर्स्ट इज एटॉमिक वेट, द सेकंड इज एटॉमिक रेडियाई, एंड द थर्ड इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लेटिस। जो हमारा क्रिस्टल जालक है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, उसमें किस प्रकार का एटम्स का अरेंजमेंट होता है, इस बात पर डेंसिटी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, हम जब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज देखते हैं तो देखते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। क्रोमियम इज द हार्डेस्ट वन। सी हियर, क्रोमियम इज द हार्डेस्ट वन। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं। तो क्रोमियम के बाद हम मैग्नीज हम देखते हैं, तो मैग्नीज कैसा है? ब्रिटलनेस इन नेचर, भंगुर प्रकृति का होता है। इट इज ए एबनॉर्मल फीचर। मैग्नीज इज मेटल, बट मैग्नीज के अंदर ये जो प्रॉपर्टी है कैसी है? ब्रिटलनेस, भंगुर प्रकृति होती है। एंड द रीजन इज D5, 3D5 and 4s2, half filled and full filled orbitals, stability of half filled and full filled orbitals. Anyway, मैग्नीज मैंने यहाँ पर लिखा है, दैट इज कहीं लिखा है मैंने इसमें एक्सेप्ट Mn। एनीवे, मैं आपको बताता हूँ कहाँ लिखा है इसके बारे में। दिस इज द पॉइंट, मैग्नीज के कम घनत्व, दिस इज ड्यू टू 3D5 and 4s2. It's very clear. Stability of half field
एंड स्टेबिलिटी ऑफ फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, सो दैट यहां पर ये सबसे ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए इसमें क्लोज पैकिंग नहीं होती है। तो यहां पर ये जो प्रॉपर्टीज हैं, हाई एटॉमिक पॉइंट, एटॉमिक वेट, इट्स नॉट पॉइंट, हाई एटॉमिक वेट, परमाणु एटॉमिक रेडियाई और क्रिस्टल जालक लैटिस, तो अगर इन गुणों के मान ज्यादा होते हैं तो संक्रमण तत्वों में घनत्व, हार्डनेस, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स घनत्व ज्यादा पाए जाते हैं। तो यहां पर एक्सेप्शन जो है दैट इज मैंगनीज एंड दिस इज ड्यू टू हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। फाइन, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट फर्दर पॉइंट इज हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों इसके अंदर मैंने इसको लिखा है क्रोमियम का एग्जांपल देके, और एक मैंने छोटा सा आरेख बनाया है, ग्राफ बनाया है, और इस ग्राफ को ये बनाना जरूरी है क्योंकि नेचुरली डेंसिटी इज हाई, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट यहां पर क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ज्यादा होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्वथनांक दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हम किसी मेटल को मेल्ट करते हैं, दैट इज दिस इज द हीट ऑफ सब्लिमेशन एंड हीट ऑफ एटमाइजेशन, यानी किसी मेटल को हम उसके तत्वों में अलग अलग करते हैं, दैट इज हीट ऑफ एटमाइजेशन, बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसका कारण होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में निबिड़ संतुलित संरचना, दिस इज द क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होती हैं। आपने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में डिटेल में इसको पढ़ा है, बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो यहां पर दिस इज द क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स। अब ये जो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहां पर इनको मेंशन करना जरूरी है कि किस प्रकार के क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स मेटल्स के अंदर, संक्रमण धातुओं के अंदर, संक्रमण तत्वों के अंदर पाए जाते हैं। तो द फर्स्ट इज body centered cubic, BCC, and the other is face centered cubic, that is FCC, and the third is hexagonal close packing, that is HCP प्रकार की संरचना में होते हैं। ये आपने तीनों टर्म्स, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये तीनों आपने स्ट्रक्चर्स सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में बीएससी पार्ट फर्स्ट में पढ़ा है। नाउ एक क्वेश्चन जो यहां पर आता है वो ये है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रोमियम इज हाईएस्ट इन द फर्स्ट ट्रांजिशन फेज, पहली संक्रमण श्रेणी में। सो व्हाई इट इज एंड हाउ इट इज, सो व्हाट इज द Cr, this is chromium, and the atomic number 24 and electronic configuration 3d5 4s1। ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मेरे फर्स्ट लेक्चर में इसके भाग 1 के अंदर डिस्क्राइब किया था। नाउ how we can show these electrons in the orbital like this। d orbitals 5 तरह के होते हैं, dxy, dxz, dyz, dx2y2 and dz2। then this is 4s orbital, एक प्रकार के होते हैं। तो हम देखते क्या है कि क्रोमियम में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट यहां पर मेटलिक बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है। एंड व्हाट वी कैन से, सो दैट यहां पर this is the d orbital, so that like this, इस तरह से यहां पर क्या होता है कि मेटल और मेटल के साथ, यानी मेटल में, ये जो मेटल है इसमें मेटल टू मेटल बॉन्डिंग तो होती है, साथ में क्या होता है ये d ऑर्बिटल्स भी आपस में, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दिस इज फॉर वन मेटल, दिस इज फॉर अदर मेटल, ये भी आपस में व्हाट वी कैन से ओवरलैपिंग कर लेते हैं। इट्स नॉट हाइब्रिडाइजेशन, इट्स संकरण नहीं है, दिस इज द ओवरलैपिंग, डी ओवरलैपिंग यहां पर होती है। तो यहां पर हम देखते क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द क्रोमियम मेटल, सो दैट यहां पर मेटल बॉन्ड्स यहां पर स्ट्रांग होते हैं। इस ग्राफिक्स पे हम देखते हैं
कि दिस इज द increasing number of transition elements. By this way, this is the increasing number of transition elements, that is titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel and copper. और हम this is the melting point in degree Kelvin. क्या देखते हैं यहाँ पर हम टाइटेनियम मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, वेनेडियम एंड क्रोमियम हाईएस्ट, मैंगनीज इज लोएस्ट, it becomes more low like this, it's like this manganese, यहाँ पर Mn, then iron यहाँ पर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, क्योंकि मैंगनीज के बाद हम देखते क्या है, मैंगनीज के बाद क्या होता है, यहां से आयरन में आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हियर, दिस इज द आयरन, दिस इज द मैंगनीज, ओके। देन मैंगनीज के बाद यहां पर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, Fe CO Ni, देन कॉपर में अगेन दिस इलेक्ट्रॉन कम्स हियर, जैसा कि मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर आर शोज द नॉर्मलिटी एंड दैट इज ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स, ओके। ये मैं आपको डिलीट कर देता हूं, जिससे वीडियो में किसी प्रकार का आपको समझने में कंफ्यूजन ना हो। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम, राइट। तो इस ग्राफिक्स को देख के पता लगता है कि मेल्टिंग पॉइंट्स क्रोमियम के हाईएस्ट होते हैं। बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होने का मतलब हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द क्रोमियम, हार्डनेस मैक्सिमम, मेटलिक प्रॉपर्टीज मैक्सिमम। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इन द थर्ड पॉइंट, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज हार्डनेस एंड मेटलिक कैरेक्टर। अगेन इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम साथ लेके चलेंगे कि कठोरता एवं धात्विक गुण। बच्चों एक सवाल पूछते हैं इसमें अक्सर, इन प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें तो सवाल आता है हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट में कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में क्रोमियम के धातु के गलनांक पथनांक उच्चतम होते हैं, समझाइए। तो दिस इज द आंसर, राइट। आपको अगर पूछे इस प्रॉपर्टी के बारे में तो आपको एक्सप्लेन करना है, लेकिन अगर आपसे सवाल पूछ लें कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्रोमियम के गलनांक मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं, तो ये आपका आंसर है, फाइन। अब थर्ड वन, हार्डनेस एंड मेटल कैरेक्टर, फाइन। तो एक और क्वेश्चन परीक्षा में पूछते हैं बीएससी पार्ट सेकंड में, एक्सप्लेन हाउ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर शोज मेटल कैरेक्टर। या हम कैसे इसको इस तरह पूछ लेते हैं कि सभी संक्रमण तत्व धातुएं हैं, ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स, एक्सप्लेन। तो हमें इस बात को समझाना है कि हाउ इट इज। तो हम क्या कहते हैं कि मेटल्स में ये चीजें आपकी आप लोग 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एंड हीट कंडक्टर। मेटल्स क्या होते हैं, that is विद्युतीय गुण शो करते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड हीट कंडक्टर। जैसे हम किसी रॉड को गर्म करते हैं, आगे से पीछे तक वो गर्म होने लग जाती है, दैट इज हीट कंडक्टर। नाउ दिस इज मैलेबल। मैलेबल मतलब हम उसको हम प्रेशर डालते हैं, हिट करते हैं तो चादर बनाई जा सकती है, राइट। तो वी कैन शीट्स हम बना सकते हैं, डक्टाइल हम तार खींच सकते हैं उसके, इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एंड व्हाट आई एम राइटिंग हियर, एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी इज द लिक्विड मेटल, व्हाइल ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, राइट। तो ये सभी गुण किसके होते हैं, ये सभी गुण धातुओं में पाए जाते हैं। हम देखते क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये सारे कैरेक्टर शो करते हैं। इट मींस इट्स ए प्रूवन फैक्ट कि संक्रमण तत्व धातु होते हैं, कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनकी चादर बनाई जा सकती है, इनके तार खींचे जा सकते हैं,
इसका आपके बच्चों वेरिएबल इज द आघातवर्धक, हिंदी शब्द है आघातवर्धक, एंड डक्टाइल का हिंदी शब्द है तन्य, तार खींचे जा सकते हैं। थोड़ा आप ध्यान रखें, टर्मिनोलॉजी है, कुछ अंग्रेजी के शब्द आप पढ़े, कुछ हिंदी के शब्द पढ़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का केमिस्ट्री में कोई इम्पैक्ट नहीं है। मैंने ज़्यादातर टर्मिनोलॉजी इसी तरह से यूज की है जिससे दोनों माध्यम के बच्चों को समस्या नहीं हो। तो these are the characters of metals. So we can say कि transition metals are metals. So we showing all these characters. Now further, one most important point is जो संक्रमण धातुएं हैं, इसका हिंदी शब्द है पास की निबिड़ संतुलित संरचना। इसका हिंदी शब्द है क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स। जो संक्रमण धातु होती है वो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, निबिड़ संतुलित संरचना में होते हैं। यहाँ पर Mn, और Mn में ऐसा क्यों है, मैंने आपको बताया था पहले, दैट इज 3d5 and 4s2, so that half filled and full filled orbitals. तो except Mn, इनमें 3 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जो मैंने पहले भी बताया है यहाँ पर क्योंकि melting point, boiling point is connected with these crystal structures. Hardness and metallic property again connected with these 3 structures. तो यहाँ पर आपको दोनों पॉइंट्स में इसको बताना है। यहाँ सवाल पूछ लेते हैं कि सभी संक्रमण तत्व धातु, जैसा मैंने बताया कि all the transition elements are shows metal character. How? तो यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि ये क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एज आई सेड अर्लियर, मैंने पहले जैसा बताया है, ये आपने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में बड़ी कॉमन सी बात है, हमने इसको पढ़ा है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि संक्रमण तत्व में मेटेलिक कैरेक्टर होने का कारण इनमें उपस्थित एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स का विशेष प्रकार का बंध है। यहां पर हम देखते क्या हैं कि एज डी कक्षकों में 1, 2, 3, 4, 5 जैसे जैसे डी कक्षकों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे यहां पर मेटलिक बॉन्ड्स भी बढ़ते जाते हैं, मेटलिक बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं। तो यहां पर ये हमने देखा किसके अंदर, मेटल पॉइंट्स के अंदर। तो बच्चों देखो, टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो द मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। फाइन, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने से क्या होगा, इनमें मेटल कैरेक्टर्स यानी हार्डनेस, ऑल मेटल कैरेक्टर्स, धात्विक गुण, हार्डनेस, ऑल इंटरकनेक्टेड। तो मेटल कैरेक्टर्स इनमें, दिस इज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में होता यह है कि यहां पर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसमें मेटल बॉन्ड्स तो होते हैं, फाइन, लेकिन साथ में क्या होता है कि डी ट्रांजिशन इस तरह से, यहां पर इनके अंदर वन एलिमेंट टू अदर एलिमेंट, डी ओवरलैपिंग, नॉट ट्रांजिशन, सॉरी इट्स रॉन्ग वर्ड, it's DD overlapping. The correct word is DD अतिव्यापन होकर के सहसंयोजन कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं और परमाणु में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने के साथ साथ मेटल स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है। तो अगेन हम इसी ग्राफ पर आते हैं। ये ग्राफ इन तीनों प्रॉपर्टीज के लिए कॉमन है। क्रोमियम की डेंसिटी हाईएस्ट, फाइन, मैग्नीज की लोएस्ट। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और हम एक ही चीज पढ़ते हैं इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडिनेवियम टू जिंक, एज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस so that metal strength increases, hardness increases, density increases, and boiling point and melting point increase, यहाँ पर increase होते जाते हैं। So that's all about this
प्रॉपर्टी पार्ट। एक और पंक्ति यहां पर है, दैट इज इसके अंदर जो फोर्थ पॉइंट है, तो फर्स्ट हमने डेंसिटी पढ़ा, सेकंड हमने इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, थर्ड इज हार्डनेस एंड मेटल कैरेक्टर, एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आईपी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। That is so बच्चों, it's a formal sort of explanation here that IP आप सबको पता है, आप जब इलेक्ट्रॉन पेरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो उसमें तीन प्रॉपर्टीज को मेनली हम पढ़ते हैं। फर्स्ट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड थर्ड इज इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। तो बच्चों, हमने हमारे थर्ड लेक्चर में आयनिक एटॉमिक और मेटलिक रेडियाई के बारे में पढ़ा है, डेंसिटी के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि संक्रमण श्रेणी में इन गुणों में बहुत कम परिवर्तन होता है, क्योंकि आयनिक त्रिज्या कैसी है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट बीच के एलिमेंट्स के अंदर। फाइन, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज जो हमने फर्स्ट तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनसे कोरिलेट करके आप पढ़ लेंगे। बाकी आपको पता है कि किसी परमाणु में से बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा जरूरत होती है, दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, दैट इज फर्स्ट आईपी, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, दैट इज सेकंड आईपी, and the electron negativity is the to attract the electrons of other elements is the electron negativity. So that this all about this in this lecture. Thank you.